ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। हम कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, कल को संडे था, संडे को हमारी क्लासेस ऑफ रहती हैं। तो आज मंडे, आज से हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो थोड़ी यहाँ पे लाइट चली गई है, तो मैं बस क्लास लेने के लिए सेटअप तैयार कर ही रही थी। इतनी देर में लाइट चली गई, पर कोई बात नहीं, अब सारी तैयारी हो चुकी थी। मैं सोचा क्लास हम ले लेते हैं। तो आप सब जानते हैं, मैं आजकल आपको पढ़ा रही हूँ डीलर्स के सेल्स प्रमोशन मेथड्स, यानी कि मैन्युफैक्चर जो कंपनीज होती हैं वो डीलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन से वो एक तरीके से मेथड्स यूज करती हैं कि जिससे जो डीलर्स हैं वो उनका प्रोडक्ट आगे रिसेल करने में उनकी हेल्प करें। ठीक है, तो 6 तक हमारा हो गया था। 7th आज हम पढ़ेंगे कॉपरेटिव एडवर्टाइजिंग। देखिए इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक डीलर हूँ, रिटेलर या कुछ भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपकी कंपनी के प्रोडक्ट मतलब अपनी शॉप पे रखती हूँ और उनको सेल करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपकी जो कंपनी है उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करूँ, मतलब उसका एडवर्टाइजिंग करूँ। ठीक है, एक तरीके से मैं प्रमोशन किसकी मदद से कर रही हूँ, एडवर्टाइजिंग की मदद से मैं आपके प्रोडक्ट को आगे प्रमोट कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो मेरा खर्चा आया, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं आपके कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही हूँ खुद से, तो मेरा खर्चा आ रहा है। तो मैं क्या करूँगी, मैं आपसे कहूँगी कि मैंने आपके कंपनी का जो प्रोडक्ट था उसका एडवर्टाइजमेंट शो किया है, और उसका मैं एक प्रूफ भी दूंगी। ऐसे नहीं कोई भी उठ के आए बाहर से और आपकी कंपनी में आके बोलने लगे कि मैंने एडवर्टाइजिंग के थ्रू आपके प्रोडक्ट को प्रमोट किया है, एड्स मैंने दिखाए हैं। ठीक है, तो आप एज अ डीलर आपको एक प्रूफ चाहिए जिसमें ये हो कि हाँ एक वैलिड प्रूफ है आपके पास कि आपने हाँ इस कंपनी के प्रोडक्ट को एडवर्टाइजिंग की मदद से आगे प्रमोट किया। ठीक है, तो अगर आपके पास प्रूफ है, वैलिड प्रूफ है, तो आप कंपनी को अप्रोच करते हो, मैन्युफैक्चर से आप मिलते हो और उसको बताते हो कि जी मेरा इतना इतना खर्चा आया है। तो मैन्युफैक्चर क्या करता है, मैन्युफैक्चर अलाउंस, मतलब अगर आपके 20-50 हजार रुपए लगे हैं तो उसमें से कुछ पेमेंट वो भी करेगा, मैन्युफैक्चर भी करेगा। ठीक है, या कभी कभार ये होता है कि सारा खर्चा मैन्युफैक्चर उठा लेता है। ठीक है, ये तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। देखो इनडायरेक्टली कुछ भी हो, मैन्युफैक्चर को ही जो आपने प्रमोशन किया है उसका पैसा भरना पड़ता है, चाहे वो थोड़ा भरे, ज्यादा भरे या पूरा ही भरे। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से मेथड है जिससे मतलब यहाँ पे जो डीलर है वो अपने मैन्युफैक्चर का प्रमोशन करवाता है, मतलब उसके प्रोडक्ट का प्रमोशन करवाता है। ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि जो ये खर्चा है ये मेरा मैन्युफैक्चर उठा लेगा आगे जाके। ठीक है, डीलर्स स्पेंड मनी इन एडवर्टाइजिंग मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट विद द कंसेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स। देखो हाँ, एक चीज मैं आपको बताने भूल गई कि जो यहाँ पे जो डीलर है जो वो पैसा खर्चा कर रहा है एडवर्टाइजमेंट में मैन्युफैक्चर के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, तो वो पहले उसकी मतलब कंसेंट लेता है, मीन्स उससे पूछता है कि मैं करूं या ना करूं। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप खुद से कुछ भी करने लगोगे। ठीक है, एज अ डीलर आप पहले मैन्युफैक्चरर से पूछेंगे कि मैं ऐसे ऐसे करने जा रहा हूं, क्या मैं कर सकता हूं। ठीक है, द डीलर कैन क्लेम एन अलाउंस बाय गिविंग द प्रूफ ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। तो डीलर क्या करेगा, बाद में जब उसने उसकी मर्जी से एडवर्टाइजिंग की, तो डीलर अब क्या करेगा, वो मैन्युफैक्चरर से बोलेगा देखिए ये रहा प्रूफ कि मैंने कर दिया है आपका काम। तो यहाँ पे अब वो उससे अलाउंस मतलब वो पैसा मांगेगा, चाहे पूरा मांगे चाहे मतलब जितना भी उनके बीच में डील हुई होगी उस हिसाब से वो करेगा। दिस इज एन इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग फॉर द मैन्युफैक्चर। यहाँ पे जो एडवर्टाइजिंग है मैन्युफैक्चर के प्रोडक्ट की वो इनडायरेक्ट वे में होती है। ठीक है, इट विल इंक्रीज द सेल्स ऑफ द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। इससे क्या होगा, बहुत ही सिंपल सी बात है, जब आप किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट करते हो, किसी चीज को प्रमोट करते हो, तो उसकी सेल्स आज ना कल वो इंक्रीज होती है। बट इट इज अ बर्डन ऑन द मैन्युफैक्चरर्स बजट। तो देखो चाहे वो आज पेमेंट करे चाहे वो 10 दिन बाद पेमेंट करे,
पेमेंट मैन्युफैक्चर ही करेगा जितना भी खर्चा आया है, चाहे मतलब वो पूरा करे, थोड़ा करे, सारा करे, ठीक है। लेकिन घूम फिरा के जो वो खर्चा आया है एडवर्टाइजिंग का, वो मैन्युफैक्चर के ऊपर ही जाके लगना है, क्योंकि देखो प्रोडक्ट तो उसी का है ना, खर्चा तो वही देगा ना फिर, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब ये कॉपरेटिव एडवर्टाइजिंग से होता क्या है, यहाँ पे डीलर को एक तरह से पता होता है कि हाँ, अगर मैं इस बंदे मतलब अगर मैं इस कंपनी के प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करता हूँ तो मुझे फ्यूचर में जाके जो मेरा खर्चा होगा वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो डीलर्स ऐसी कंपनी के साथ काम करना पसंद करते हैं, ऐसी कंपनी के साथ वो उनके प्रोडक्ट को आगे रिसेल करना पसंद करते हैं जो ऐसे ऐसे मेथड्स यूज करती हैं कंपनीज, ठीक है। क्योंकि ये मेथड्स कंपनी मैन्युफैक्चर इसलिए यूज करते हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डीलर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, उनका प्रोडक्ट वो लोग स्टॉक करें और आगे जाके रिसेल करें, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। टोटल इसके 10 मेथड्स हैं, तो अब हमारे 3 मेथड्स बचते हैं, ये हम आगे की क्लास में कवर करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। तो अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।